रुस्तमपुर दक्षिणी निवासी आलोक कुमार यादव ने प्रेस वार्ता कर नौसद स्थित महिंद्रा सरदार मोटर्स पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि वह अपनी गाड़ी सर्विस के लिए नौसद स्थित महिंद्रा वर्कशॉप लेकर गए थे, जहां बिलिंग के समय उन्हें कच्चा बिल दिया जा रहा था और उसी पर जीएसटी भी वसूला जा रहा था। पीड़ित के अनुसार विरोध करने पर सर्विस सेंटर की ओर से कहा गया कि 1 सप्ताह से परचेज और सेल बंद है, सिस्टम अपडेट हो रहा है, 1 हफ्ते बाद पक्का बिल दे पाएंगे। आलोक यादव का आरोप है कि उन्होंने इस मामले की सूचना पुलिस और जीएसटी विभाग को भी दी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल सहित कई अधिकारियों को शिकायत भेजकर न्याय की मांग की है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर उनकी गाड़ी वापस दिलाई जाए और दोषियों पर कार्रवाई हो। सर, मेरा नाम आलोक कुमार यादव है। मैं रुस्तमपुर 514A पोस्ट न्यू शिवपुरी कॉलोनी का निवासी हूँ और मैं अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो यन यूपी 53 EN 9873 अपनी गाड़ी सर्विस के लिए गया था महिंद्रा वर्कशॉप में। मेरे गाड़ी का सर्विस होने के बाद उन्होंने जब पेमेंट की बारी आई तो वो मुझे कच्चा बिल, सादे पेपर पे कच्चा बिल विथ जीएसटी के साथ, मतलब उसमें जीएसटी ऐड करके अमाउंट मांग रहे थे। मैंने इसका विरोध किया। मैंने कहा कि सर, हमको पक्का बिल दीजिए, मुझे इसकी बिल की ज़रूरत है, मुझे लगानी है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे वहाँ इन्वेंट्री में प्रॉब्लम है, 1 हफ्ते से बिलिंग और परचेजिंग दोनों बंद है। मैं अपना थर्ड पार्टी वेंडर से दिल्ली में अपने वहाँ का 7 साल का सारा रिकॉर्ड 7 साल का उसको जो है मैं सही करा रहा हूँ और मैंने यहाँ प्रॉपर पोस्टर लगा रखा है। ये बात उन्होंने जोन 10 के कमिश्नर सेल टैक्स ऑफिसर से कहा। 10 मिनट की वारदात में उन्होंने ये सारी चीज़ें उनको बताई कि मेरे वहाँ 7 साल से इन्वेंट्री का काम बंद है, मेरे वहाँ स्टॉक जो मेंटेन नहीं कर पाए हम लोग और मेरा कागज़ नहीं सही है, मैं वो 3 महीने से मेरी ऑडिट नहीं हुई है, ये सारी चीज़ें मैं सही करा रहा हूँ। इसलिए सर मैंने प्रॉपर पोस्टर लगा रखा है कि अभी 1 हफ्ते तक मैं किसी को भी बिल नहीं दे पाऊँगा। इसलिए आपको सबको मैं मैनुअल ही दूंगा, जिसको भी बिल चाहिए 2 दिन बाद व्हाट्सएप पे भेजा जाएगा। मैंने जब इसका विरोध किया तो मेरी गाड़ी अंदर करके लॉक कर दी गई। 100 नंबर पुलिस के सामने, वीडियो के सामने, मेरे पास प्रॉपर साक्ष्य है, वीडियो रिकॉर्डिंग में उन्होंने मेरी गाड़ी लॉक कर दी। 100 नंबर पुलिस हमसे झूठ बोल के ये कह के कि आप मेरी जिम्मेदारी पे बाहर चलिए, बाहर निकलते ही गाड़ी का शटर के अंदर लॉक कर दी गई। उसके बाद वो ले जाके हमको सड़क पे छोड़ रहे थे कि जाइए आप चौकी पे पहुंचिए। हम कहे सर, आप हमको लेने आए हुए, कम से कम साथ में ले तो चलिए, आप अपनी जिम्मेदारी पे यहाँ पे लेके आए हैं, यहाँ सैकड़ों कर्मचारी हैं, मेरे साथ मारपीट हो सकती है। करिए मेरे गाड़ी में जगह नहीं है। किस थाने का मामला है ये चौकी का है, नौसठ चौकी का मामला है। तो फिर उन्होंने पीछे मुझे बैठाया और नौसठ पुलिस चौकी के सामने छोड़ दिया। कहा जाइए आप चौकी इंचार्ज साहब से मिल लीजिएगा। चौकी इंचार्ज साहब से मिलने के बाद चौकी इंचार्ज साहब ने कहा, अरे यार, ये पुलिस का मामला थोड़ी है, तुमको जहाँ जाना है जाओ, ये पुलिस के मामला थोड़ी है। मैंने उनसे कहा कि सर मैं आपको जानता हूँ, आपको अच्छी तरह से पहचानता हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कैसे जानते हो। मैंने बताया कि आप इससे पहले राम हड़ताल में थे, वहाँ से मैं आपको जानता हूँ। तो उन्होंने ऐसे ही एक नंबर पर फ़ोन किया कि जाओ, मैंने बोल दिया गाड़ी ले लो। मैं फिर दौड़ते हुए सर गया महिंद्रा वर्कशॉप, वहाँ पे फ़ोन किया, कहा मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया है और वैसे भी गाड़ी चली गई है, चाबी चली गई है मालिक के पास, अब तुमको आज कल ही आना आप गाड़ी के लिए। फिर मैं भागे भागे दोबारा फिर आया चौकी पे। तो चौकी इंचार्ज ने कहा कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है, एक बार बोला गया है कि ये पुलिस का मामला नहीं है, जाओ जहाँ जाना है जाओ, ये पुलिस का मामला नहीं है। ये कह के हमको जो है वहाँ से हटा दिए। क्या तारीख का मामला है ये मामला है एक मिनट से बता रहे हैं, 25 तारीख का मामला है। गाड़ी आपको मिली? गाड़ी अभी सर वहीं पे है। 2 दिन बाद मेरे पास फ़ोन आया था कि आपका बिल बन गया है पक्का, आप गाड़ी लेके कब जा रहे हैं। हम कहे सर अब ये तो अब अधिकारी ही बताएंगे, क्योंकि ये मैंने सारी जगह आपका जो है मैंने एप्लीकेशन डाला हुआ है। अब ये प्रशासनिक रूप से ही गाड़ी हम लेके जाएंगे। क्या मांग क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं सर इनके जीएसटी की पूरी मांग की जाए। मैं खुद एक व्यवसायी हूं, पिछले महीने 2 महीना पहले मैंने 50,000 जीएसटी में अब पेनाल्टी भरा है और हर दिन का लेट पेमेंट के साथ 50-50 रुपये लगता है, वो अलग। 3 महीने मेरा जीएसटी फाइल नहीं हो पाया, लेट फाइल हुआ, उसकी 50,000 पेनाल्टी जोन 10 के कमिश्नर ने लगाया है और उन्हीं से मैंने बात कराया है। उन्होंने उनसे बोला भी कि तुमने गाड़ी क्यों लिया है। फिर बाद में उन्होंने कहा कि अरे यार ले लो गाड़ी। और उसके बाद शिकायत की है इसकी? मैं हर जगह शिकायत किया हूँ सर, सेल टैक्स ऑफिस में किया है, जिलाधिकारी को किया है, उसके बाद मुख्यमंत्री पोर्टल पे किया है और उसके बाद यहाँ क्या मांगे आपकी?
मेरी मांग ये है कि इनकी जीएसटी की प्रॉपर जांच कराई जाए और इस तरह से क्यों किया, इन्होंने मेरी गाड़ी क्यों रखी, इलीगल तरीके से जीएसटी की वजह से ही मेरी गाड़ी रख लिया और अब बिना जीएसटी लगाए सर ये पेमेंट ले रहे हैं हमसे और एक सादे पेपर पे हमको बिल दे रहे हैं, पोस्टर लगाने की बात कर रहे हैं। हम लोगों के साथ इतनी सख्ती है कि हम लोग एक कागज़ नहीं इधर से उधर कर सकते। इन लोगों को प्रॉपर छूट है कि ये जीएसटी के एक हफ्ते तक विदाउट बिलिंग ये दुकान चलाएंगे अपनी। बस मैं यही चाहता हूँ कि सर ये अन्याय ना हो, सारे व्यवसाय को एक साथ देखा जाए, एक बराबर देखा जाए। किसी को फ्री किया गया है और किसी के जीएसटी पे पेनाल्टी लगाई जा रही है।